हेलो भाई, मैं रोहन और आप देख रहे हैं चैनल क्रूजिंग कार्स। तो भाई आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ भाई अपने जो गाड़ियों की जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है भाई उसका रिन्यूअल एक्सपीरियंस के बारे में। अब मैं इस वीडियो में ये बताऊंगा कि भाई जैसे कि इंश्योरेंस के कंपनी के बारे में, ब्रोकर का नाम क्या है, कितने में मैंने पॉलिसी इशू करवाई है, कितने में मुझे टोटल पड़ी है। और जैसे कि आपने भाई थंबनेल पर देखा होगा भाई मैंने 2,500 रुपये सेव किया है इस इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यूअल में। और मतलब कौन कौन सी मुझे कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ दी है भाई, जैसे वाउचर्स वगैरह क्या क्या दिया है कंपनी वालों ने, वो सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में। तो भाई वीडियो को पूरा देखना अगर आपकी भी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल ड्यू है, मतलब आपके भी इंश्योरेंस खत्म होने वाला है किसी भी व्हीकल का, चाहे गाड़ी हो चाहे बाइक हो, और आपके पास अगर मारुति की गाड़ी है तो भाई ये स्पेशल वीडियो जरूर देख लेना भाई। और जो भाई मैंने इंश्योरेंस रिन्यू करवाया भाई उस कंपनी का नाम है इफ्को टोक्यो, क्योंकि भाई इसी का सबसे कम प्रीमियम था। अगर जैसे मारुति सुजुकी से जैसे मैंने रिन्यू करवाया है तो सबसे कम जो प्रीमियम था भाई वो इफ्को टोक्यो कंपनी से ही था। तो मैंने इसी से रिन्यू करवा लिया था, क्योंकि भाई ऐसे मतलब कुछ क्लेम वगैरह में तो दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि मारुति सुजुकी साइड में एश्योरिटी देता भाई इस चीज़ की। ठीक है। और भाई जो ब्रोकर का नाम है वो है भाई मारुति सुजुकी कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल्स कंपनी लिमिटेड। और भाई एक फायदा जो मुझे लगता है भाई कि भाई डीलरशिप से ही करवा लेना चाहिए इंश्योरेंस रिन्यू, वो है भाई जैसे मान लो क्लेम वगैरह अगर अगर कल को आप क्लेम वगैरह लेते हो कोई भी गाड़ी के ऊपर, तो भाई वो क्लेम लेने में बहुत आसानी होती है। मतलब ये कंपनी वाले ऐसे फिर मना नहीं करते, मतलब कोई ऐसा वैसा रीजन देके रिजेक्ट नहीं करते क्लेम। क्लेम पास करवाए थे, क्योंकि भाई इनका जो साइड बाय साइड जो है ना पार्टनरशिप होती है मारुति सुजुकी के साथ, तो फिर ये ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ भाई छोटी छोटी बात पे क्लेम रिजेक्ट कर दिया ये वो। तो इस वजह से भाई एडवांटेज होता है कि अगर आप मारुति सुजुकी से रिन्यू करवाते हो तो। और भाई वैसे तो भाई मारुति सुजुकी ने एक मुझे और कोटेशन दी थी एक पहले, उसमें आईडीवी वैल्यू थी 6,67,200 रुपये। तो उसमें भाई जो प्रीमियम आया था वो आया था भाई टोटल जीएसटी के साथ 6,535। और इन्होंने मुझसे कहा था कि 6,000 दे देना आफ्टर डिस्काउंट, क्योंकि भाई जो डीलर को बेनिफिट होता है ना वो अपना छोड़ देते हैं इस इंश्योरेंस में से, और वो माइनस कर देता है, मतलब उसमें डिस्काउंट कर देता है हमारे लिए ये। तो फिर 6,535 बन रहा था, बट ये कह रहे थे 6,000 दे देना। और इसमें जो एड ऑन्स थे वो थे भाई जीरो डेप्रिसिएशन, लॉस ऑफ की कवर और लॉस ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स। तो ये 3 कवर एड ऑन्स थे उसमें, और प्रीमियम था 6,000 का। बट भाई मैंने इनको कहा कि भाई ये इस वाली कोटेशन में आप आईडीवी वैल्यू 7,92,000 रुपये कर दीजिए और जो एडवांस है वो सेम रहने दीजिए। तो इसके बाद इन्होंने भाई जो मुझे कोटेशन भेजी थी वो भेजी थी 7,645 रुपये की। और वो कह रहे थे फिर मैंने पूछा कि डिस्काउंट वगैरह क्या होगा इस पे, तो फिर वो कह रहे थे कि आफ्टर डिस्काउंट आप 7,000 दे देना, और आपकी जो पॉलिसी इशू होगी वो 7,645 के हिसाब से ही होगी। ठीक है भाई। तो फिर मैं सोचा यार चलो ठीक है, फिर मैंने वैसे पॉलिसी बाजार पे भी चेक किया था प्रीमियम, तो सेम ही आ रहा था लगभग। फिर मैं सोचा यार चलो छोड़ो इन्हीं से ही ले लेते हैं, बाद में कोई मतलब झंझट नहीं रहेगा फिर किसी भी चीज़ का। तो भाई और फिर मेरा मतलब एक और फायदा हो गया इससे, जैसे मान लो अगर आप आईडीवी कम लेते हैं तो फिर आपको एक और एड ऑन लेना चाहिए, वो है रिटर्न टू इनवॉइस। अगर मान लो आपकी गाड़ी पूरी टोटल लॉस में जाती है तो फिर आपको जो है ना पूरी इनवॉइस वैल्यू मिलेगी जो आपकी गाड़ी की होगी। और ये मेरे साथ शायद 3 साल तक की वैलिड रहती है, रिटर्न टू इनवॉइस जो एड ऑन होता है वो 3 साल तक वैलिड होता है नई गाड़ी से लेके। और फिर मैंने सोचा कि आरटीआई रहने देता हूँ, रिटर्न टू इनवॉइस एड ऑन रहने देता हूँ, और आईडीवी वैल्यू करवा लेता हूँ जितनी पिछले साल वाली थी। तो फिर क्योंकि भाई जैसे मान लो आपको पता है हर साल वैल्यू डेप्रिशिएट होती है गाड़ी की, तो फिर 3 साल बाद तो मुझे रिटर्न टू इनवॉइस मिलेगा नहीं। फिर उसके बाद जो काम आती है भाई वो आती है आईडीवी वैल्यू। अगर जैसे मान लो फिर बाद में जब टोटल लॉस में जाती है गाड़ी तो फिर आपको मिलती है आईडीवी वैल्यू, जो कि होती है भाई इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। अब भाई जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने 2,500 रुपये सेव कर लिए इस वाले इंश्योरेंस को रिन्यू करवाने के लिए। तो भाई वो मैं बताता हूँ कैसे किए मैंने। अब जैसे कि अब मैंने बताया आपको 7,645 का प्रीमियम बैठ रहा था, बट भाई उन्होंने कहा था आफ्टर डिस्काउंट आप 7,000 दे देना, और आपकी जो पॉलिसी इशू होगी उसमें 7,645 ही शो होगा। फिर भाई अब मोटा मोटा देखोगे आप 645 रुपये तो इसमें सेव हो गए मेरे। और भाई इन्होंने मुझे दिए थे 3 कॉम्प्लीमेंट्री कूपन्स, जो इन्हीं के ही थे भाई डीलरशिप के ही। अब उसमें क्या क्या है भाई, एक तो मैं दिखा देता हूँ आपको। भाई एक तो दिया इन्होंने ये, भाई ये 1,000 रुपये का फाइल चार्ज का कूपन है भाई ये। इसमें जैसे मान लो अगर आप कल को अगर कोई क्लेम लेते हैं ना इस साल में ही, तो फिर जो 1,000 रुपये का जो फाइल चार्ज लगता है ना भाई इंश्योरेंस क्लेम लेने में, तो वो आपको नहीं लगेगा। और बस आपको ये दे देना उनको कूपन, और वो अपना जो डिडक्टिबल्स होते हैं वो उसमें से माइनस हो जाएंगे भाई। ठीक है। और इसमें भाई टर्म्स एंड कंडीशन में एक और चीज़ लिखी हुई है, कूपन नॉट वैलिड फॉर विंड स्क्रीन डैमेज क्लेम। मतलब जो विंड स्क्रीन पे अगर कोई डैमेज आता है तो भाई वो आप इसमें क्लेम नहीं कर सकते, उसके लिए आपको 1,000 रुपये देने ही पड़ेंगे। ठीक है भाई। और ये सिर्फ कॉम्पिटेंट ऑटोमोबाइल्स कंपनी लिमिटेड के डीलरशिप पे ही काम आएगा सिर्फ।
और भाई जो दूसरी चीज मिली है थी भाई मुझे वहां से, वो मिला भाई मुझे 2 कूपन। अब ये 2 कूपन है भाई जो गाड़ी की जो वॉशिंग होती है भाई उसके कूपन से ये दोनों। अब उन्होंने मतलब मेरी पहले जो बात हुई थी वो उनसे 1 कूपन की हुई थी, बट बाद में भाई उन्होंने 2 कूपन भेज दिए थे मुझे। तो भाई जो कि काफी अच्छी बात है भाई, 2 बार वॉशिंग करा सकता हूँ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मेरे को कोई पैसा नहीं देना उनको वहां जाके सिर्फ। बट एक टर्म्स एंड कंडीशन भाई इस पे भी है लिखी हुई कि भाई सैटरडे और संडे को वैलिड नहीं होगा ये कूपन, और जिस भाई गाड़ी नंबर पे इशू किया गया भाई उसी के लिए ही वैलिड है सिर्फ ये। ठीक है भाई। और भाई अगर कॉस्ट की बात करूँ तो भाई 1000 रुपए का तो ये क्लेम का कूपन हो गया। और भाई अगर मैं वॉशिंग के कूपन की बात करूँ तो भाई 500 रुपए तो मेरे हिसाब से 300 से 500 रुपए की तो वैल्यू भाई आजकल व्हीकल वॉशिंग की होती है। तो 500 के हिसाब से भी लगा चले तो भाई 1000 रुपए ये और 1000 रुपए वो, 2000 और 645 में सेव किया, तो भाई 2645 रुपए सेव किया भाई मैंने इस इंश्योरेंस रिन्यूअल में। तो भाई मैं अब आपको बताता हूँ मेरे को मतलब जो ये सर्विस सेंटर वाले जो है भाई इन्होंने मुझे क्यों ये डिस्काउंट्स और वाउचर्स दिए हैं। क्योंकि भाई हर किसी को मेरे हिसाब से नहीं देते होंगे, अगर ऐसे हर किसी को देने लग गए तो भाई फिर ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाएगी चीज़। जैसे कि भाई मैं आपको बता रहा था कि मैंने पॉलिसी बाजार पे भी मैं प्रीमियम चेक कर रहा था, मेरा पूरा मन था कि भाई मैं वहाँ से रिन्यू करवाऊंगा इंश्योरेंस, क्योंकि वहाँ सस्ता पड़ जाता है। जहाँ तक मतलब कंपेरेबिलिटी रहती है ना भाई, सबसे ज़्यादा सस्ता मेरे हिसाब से वहीं मिल जाता है आपको, अगर आप सही से करोगे तो इंश्योरेंस रिन्यू। तो फिर मतलब मैंने इनको बताया कि मुझे ऐसे ऐसे इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वहां से कम मिल रहा है आपके यहाँ से, तो मैं फिर आपसे क्यों कराऊंगा। तो फिर ये बोलने लग गए कि हम आपको है ना एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देंगे प्रीमियम पर, जितना पॉलिसी में शो होगा उससे ज्यादा दे देंगे डिस्काउंट आपको। फिर मैं सोचा चलो यार ठीक है, जब उतना डिस्काउंट दे रहे हैं तो फिर ठीक है। और एडवांटेज तो फिर मैंने आपको बता ही दिया कि भाई क्लेम लेने में कोई आसानी नहीं रहती है बिल्कुल इनसे, मतलब ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको क्लेम लेने में। और फिर और जो दूसरी बात भाई वो कूपन्स की। अब वो भाई कूपन्स की बात मुझे ऐसे पता चली थी क्योंकि भाई जैसे आपका इंश्योरेंस जब ड्यू होगा ना रिन्यूअल के लिए, तो फिर आपको है ना कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे मारुति सुजुकी से कि भाई ऐसे करके कि सर आप अपना इंश्योरेंस रिन्यू करवा लो, इतने महीने में वो खत्म होने वाला इंश्योरेंस। फिर मैंने ऐसे ही मतलब मेरे पास आते रहते थे कॉल्स वगैरह, तो फिर मैं बात करते रहता था। तो फिर वो बोलते थे कि सर मेरे से रिन्यू करवा लो आप, और मैं आपको ये वाला कूपन दूंगी, वो वाला कूपन देंगे, वो वाला कूपन देंगे। फिर मैंने है ना अलग अलग, जैसे मान लो किसी ने मुझे वॉशिंग का कूपन बोला और किसी ने मुझे बोला था ये जो फाइल चार्ज वाला जो क्लेम होता है उस वाले कूपन के बारे में। तो फिर मतलब मैंने फिर जो लास्ट जब मैं रिन्यू करवाने जा रहा था तो फिर मैंने उनसे बोला कि मुझे दोनों कूपन चाहिए, मतलब वॉशिंग का कूपन भी चाहिए और जो अपना जो फाइल चार्ज वाला जो कूपन है वो वाला भी चाहिए। तो फिर वो भाई राजी हो गए थे, मतलब वो कह दी थी उन्होंने कि ठीक है सर कोई बात नहीं हम दे देंगे, और हमारे से करवा लो आप इंश्योरेंस जो रिन्यू है। फिर मैंने कहा चलो जी ठीक है आप कर देना इंश्योरेंस रिन्यू। फिर उन्होंने मुझसे 7000 रुपये लिए भाई बाय द लिंक, मैंने पेमेंट कार्ड से की थी। तो उसके बाद इन्होंने फिर 4 दिन के अंदर इन्होंने मेरे घर पे जो कूपन्स थे और जो जो इंश्योरेंस की हार्ड कॉपी थी भाई वो भी भिजवा दी थी घर पे। तो भाई जो एक्सपीरियंस था ना भाई वो बिल्कुल ठीक था, और मेरे को डिस्काउंट पे मिल गया भाई। मेन चीज तो ये है, मेरे को डिस्काउंट पे मिल गया भाई इंश्योरेंस बहुत ज्यादा। तो भाई मैं तो ये कहूंगा अगर आपके पास भी मारुति गाड़ी है तो आप इनसे इंश्योरेंस रिन्यू करवाना भाई, बार बार मत जाना किसी के पास भी, इनसे ही करवाना इंश्योरेंस रिन्यू, आप फायदे में रहोगे भाई बिल्कुल। तो भाई इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।